तो आज यहाँ पर जैसे कैजुअलिटी को दीवार काट करके निकाला गया, गैस सिलेंडर फटा तो उसको कैसे बुझाना, ये सारा हम लोगों के सिविल डिफेंस ने किया है। इसको विस्तार से कि लोग जो सुन रहे होंगे उनको पता चले कि जब कोई हमला हो और लाइट सब कुछ बंद हो जाती है और सायरन बजती है तो क्या करना होगा? आपको सीधे लेट जाना है। हम लोग की ट्रेनिंग कल से चल रही है। कल सुबह 9 बजे बुलाया गया था, तो 9 बजे से कल 3:30 बजे तक चला था। हम सब पार्टिसिपेट किए थे। हमारी सिविल डिफेंस एक्टिव है और जहाँ पे तत्काल बुलाया जाता है, रात हो या दिन हो, और हम लोग तुरंत तत्काल पहुँचते हैं। जोश के साथ हुआ, महिलाएं या पुरुष हो दोनों जोश के साथ किए हैं। आसमान में सीधे जाके एकदम से लेट जाना है। तो पूरी लाइट बंद कर दिया जाता है उस समय और पर्दे डाल दिए जाए। लाइट कहीं नहीं जलनी चाहिए ताकि जो दुश्मन को पता चले कि इस घर में लाइट जल रही तो वहाँ हम बम फेंक सकें। हमले की स्थिति में हम लोग पेट के बल लेट जाएं, आंख और कान दोनों बंद कर लें ताकि आंखों पे भी कोई ऐसे केमिकल या उसका विस्फोटक पदार्थों का असर ना हो। कोई आपका साथी गिर पड़ा, उसको चोट लगे, इंजर्ड हो गया, तो आपको भागना नहीं है, फिर आके उसको बचाना है, उसको लेके जाना है। हम आपसे बताएंगे जो हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे योगी आदित्यनाथ है, पीएम मोदी हैं, वो देश को इतना अच्छा सुरक्षित कर दिया है, आज तक किसी ने नहीं किया। महिलाओं के लिए विशेष, महिलाओं के लिए भी है और जेंट्स के लिए। महिलाएं निडर होके चलती हैं। लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोई परेशानी नहीं होती। लोग जो है भारत देश के निवासी है और हमें अपने भारतीय होने पे गर्व है। और राज्य सरकार दोनों हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हम लोग को लगता है कि असल मायने में अब देश आजाद हुआ है। आज हमारे भारत में इतने पाकिस्तानी हैं और वो हमारा ही खा रहे हैं और हम ही को टारगेट कर रहे हैं। आंखें दिखा रहे हैं, खा यहाँ के इंडिया के रहे हैं, पाकिस्तान के गा रहे हैं गुणगान। हम लोग का कहना है कि आप फटाफट जो है एनआरसी जारी लागू। अच्छा सर ये बताइए। हाँ बताइए। दिखाएंगे। लखनऊ वाले हैं, कैसा अनुभव रहा आज जो मॉक ड्रिल हुआ और सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सच में हो रहा है और आप लोग इतना अच्छा से सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे, सबको बल्कि बचा भी लिया आप लोगों ने, तो कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव महसूस कर रहे हैं हम लोग और इतने सालों की हम लोगों की मेहनत, हम लोग इतनी मेहनत से इसको कर रहे थे तो आज हमने रियलिटी में उसको करा। वैसे भी हम हर साल रियलिटी करते हैं इसको, मॉक ड्रिल हम लोगों की समय समय पर होती रहती है ये। तो आज यहाँ पर जैसे कैजुअलिटी को दीवार काट करके निकाला गया, गैस सिलेंडर फटा तो उसको कैसे बुझाना, ये सारा हम लोगों के सिविल डिफेंस ने किया है इसको। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, खुद देख भी रहे थे बहुत ध्यान से और बाद में उन्होंने खूब जम करके आप लोगों की तारीफ किया, क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर कोई तारीफ़ करता है तो हमको काम करने का और प्रेरणा मिलती है और आगे हम चल के इससे अच्छा काम करेंगे। जबकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, कोशिश करी कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और अगर हमको ऐसा अवसर मिला तो हम इससे बेस्ट देंगे। ये मॉक ड्रिल था, ये जो हुआ वो तो सच में नहीं हुआ और भगवान ना करे कि सच हो, लेकिन अगर ऐसा कभी भविष्य में आतंकवादियों द्वारा दुस्साहस किया जाता है तो क्या आप लोग को लगता है कि भारत देश पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल 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 तैयार है। हम लोगों को अब हर क्षेत्र में जा करके लोगों को बताना होगा कि कैसे आप लोगों को शेल्टर लेना है, कैसे अगर बमबारी होती है या बम ब्लास्ट होता है तो आपको क्या क्या अपने साथ में रखना है, अलर्ट रहना है, किस चीज़ क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ये सब हम लोगों को बताया गया है। तो ये हम लोग बाहर अपने क्षेत्र में निकल करके, हर सिविल डिफेंस का नागरिक अपने क्षेत्र में निकल करके ये लोगों को बताएगा, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप मैम क्या रोल था इसमें? मैं जैसे कि आम जनता का था मेरा। अच्छा। हाँ, आम जनता का था। पब्लिक बनी हुई थी जो मेले का पब्लिक? हाँ, पब्लिक में थे। हाँ, रेस्क्यू में तो मैं। तो ये बताइए कि जिस प्रकार से हमने देखा कि जब हमला हुआ तो आप लोग बिल्कुल जमीन पर लेट गए और अलर्ट हो गए। हाँ, तो इसके लिए आप लोगों को ये वाइडअप लोग आपको बताए कि पहले से? हाँ, हम लोग को ये सारा प्रशिक्षण मिल चुका था, सारा प्रशिक्षण हमारे पास था। ये प्रशिक्षण देश की जनता लेना होता है, हमको शेल्टर लेना होता है तो शेल्टर में पूरा लेट जाना होता है। और जरा बताइए विस्तार से कि लोग जो सुन रहे होंगे उनको पता चले कि जब कोई हमला हो और लाइट सब कुछ बंद हो जाती है और सायरन बजती है तो क्या करना होगा? आपको सीधे लेट जाना है, चेस्ट को अपना फर्श से थोड़ा सा ऊंचा रखना है, आपको कोई भी रुमाल या वो अपने दांतों के बीच में दबा लेना है ताकि जैसे बम ब्लास्ट में कभी कभी डर लगता है तो जीभ ना कट जाए आपकी, तो आप उसको दांतों में दबा लीजिए और अपने कानों पे उंगली बंद क्योंकि बम ब्लास्ट भी इतना तेज़ होता है कि कान के पर्दे फट सकते हैं, तो आप ऐसे करके उसके कान को बंद कर लीजिए और जब तक कि अगला आपको सायरन नहीं सुनाई देता आपको उसी अवस्था में लेटे रहना है। तो मैम ये बताइए कि जिस प्रकार से आज मॉक ड्रिल हुआ काफ़ी दिनों बाद, ऐसा कहा जा रहा है कि देश में 1971 में हुआ था और उसके बाद आज हुआ है पूरे देश में, और आज हम लोगों ने लखनऊ में जिस प्रकार से देखा ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सब कुछ सच में हो रहा है, चाहे वो आग लगा, चाहे वो गैस फटने की स्थिति बनी, और उसमें आप लोगों की जो भूमिका नज़र आई ऐसा लग रहा था कि चाहे जो नारी शक्ति का आप लोगों ने प्रदर्शन किया और साथ ही साथ सबको बचाने का प्रयास किया और बचा भी लिया आप लोगों ने, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। आज जो दिखाया गया है, आज हम लोगों को जो सिखाया गया है, उससे ये लगा कि हम नारी शक्ति एक हैं, हमारे देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब मिल जाएंगे, मिलजुल के उसका सामना करेंगे। और आज बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया गया और आज लखनऊ ही नहीं पूरे इंडिया में हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है। बहुत अच्छा किया है आज। इससे हम लोगों को मतलब बहुत प्रेरणा मिली है कि हमारे साथ जो सरकार कर रही बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। ये बताइए कि हाँ बताइए मैम। सर हम लोग की ट्रेनिंग कल से चल रही है। कल सुबह 9 बजे बुलाया गया था, तो 9 बजे से कल 3:30 बजे तक चला था। हम सब पार्टिसिपेट किए थे। हमारी सिविल डिफेंस एक्टिव है और जहाँ पे तत्काल बुलाया जाता है, रात हो या दिन हो, और हम लोग तुरंत तत्काल पहुँचते हैं। जितनी सुविधा हो पाती है, जैसे हमारे ये था कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, सिविल डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने कल सुबह से पूरा दिन दिया। आज सुबह 7 बजे आए थे, फिर 1 घंटे का लंच हुआ दोपहर में, फिर 2 बजे हाजिर हो गए। 2 बजे से ये बताया जा रहा था कि हमको क्या करना है। आपातकालीन जब हमसे पड़ती है, पहलगाम जो हमला हुआ था, तो हम लोग बहुत दिक्कत हुई थी कि इस जो कार्यक्रम सुनने के बाद आंसू आ गया। पहलगाम का जो हुआ वो आंसू आने वाला है। आज भी हम देखते तो कष्ट होता है। तो हम लोग को ये था कि जब आपातकालीन कभी भी आती है तो हम लोग जैसे सूचना होती है वहीं तुरंत पहुंचते हैं। पूरा जितना होता हमारा सिविल डिफेंस है। और ये बताइए कि जिस प्रकार से कल रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला भारत ने किया, और पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं बल्कि उनके नक्सलियों के आतंकवादियों के ऊपर किया गया हमला, और उसमें कई सारे लोग मारे गए हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? कल सर हम न्यूज़ देखे 3 बजे रात। बहुत अच्छा हुआ। कल हम लोग जो न्यूज़ हम लोग देख ही रहे थे उस टाइम जब हमला हुआ है, तो न्यूज़ क्योंकि हम लोग दिन में थे, दिन की सारी सूचनाएं हमारे पास थी, तो हम लोग न्यूज़ देखे 3 बजे रात। तो उस न्यूज़ में था, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ये बताइए मैम कि आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया उसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठ करके, और डीजीपी साहब भी खुद बैठे थे, कई सारे मंत्री थे, साथ में विधायक थे, और वो सब लोगों ने देखा। लेकिन मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी आप लोगों की जमकर तारीफ की, और उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों पर गर्व है उनको। सर फाइनली योगी बाबा ने देखा, फाइनली हम लोग जो बहुत बड़ा योगदान था सिविल डिफेंस का, और जिस तरह से योगदान सिविल डिफेंस के लेडीज जेंट्स और पूरे लखनऊ में किया गया है, बहुत ही उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। जोश के साथ हुआ, महिलाएं या पुरुष हो दोनों जोश के साथ किए हैं, और अपना अपना जो कार्य यहाँ पे दिया गया था तो पूरा निभाया सबने। जो व्हील चेयर पे हो या फिर स्ट्रेचर पे हो या फिर किसी का एक्सीडेंटल हो, घायल हो, उसका बहुत अच्छे से विध्वंस वहाँ पे जाके और उनको लेके वहाँ पे स्टार्ट हुआ। उनको बहुत अच्छे से इलाज करा के एम्बुलेंस भी आई है, और एम्बुलेंस बैठा के फिर उनको जो है इलाज हॉस्पिटल। आप अब क्या बता रही थी सरकार को लेकर के? सरकार को लेकर सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे, हमारे देश के बॉर्डर पे जो है हमारे सैनिक जो सुरक्षा करते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए हम लोगों को इतना प्रशिक्षण दिया गया है कि अगर आपात स्थिति में हमारे साथ या हमारे आस पड़ोस में कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो हमारे को जो संकेतिक बताए गए हैं उसके माध्यम से हम आस पड़ोस के लोगों को अलर्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसी स्थिति में कम से कम हमारे यहाँ क्षति हो। एक बात बताइए मैम, ये आम जनता के लिए आप लोगों से सवाल है कि जिस प्रकार से यहाँ माहौल था, एक मेला का माहौल था, उस मेला में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे, आम जनता थी, और वो अचानक से हमला होता है, और हमला में उसके बाद लोग सो जाते हैं। लेकिन ये जो लोग सोते हैं उनको तो आप लोगों द्वारा अलर्ट किया गया होगा, लेकिन जो आम जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करना होता है जब कभी कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, कभी कोई हमला होता है? तो हाँ, तो वो अपने घर से घबराए नहीं, वो अपने घर से बाहर से आके, और ऐसे हमला हो तो सुरक्षित स्थान पे, ना कि कोई बिल्डिंग हो या फिर पेड़ पौधे उनके पर, खुले आसमान में सीधे जाके एकदम से लेट जाना है, सिर हेड डाउन करके लेट के अपने आप को बचाव करने के लिए हम कान बंद कर लेंगे। जब बमबारी होती है तो कान बंद करके हम सीने को उठा देंगे, पर्दे डाल दें। घर में अगर हम रहते हैं और इस समय हमला होता है तो पूरी लाइट बंद कर दिया जाता है उस समय, और पर्दे डाल दिए जाए। लाइट कहीं नहीं जलनी चाहिए, ताकि जो दुश्मन को पता चले कि इस घर में लाइट जल रही तो वहाँ हम बम फेंक सकें। तो पहले हमें लाइट बंद करना चाहिए, पूरा अंधेरा कर देना चाहिए, अपने आप को घर के अंदर कर लेंगे। बाहर भी हो तो तुरंत, रोड में भी हो तो तुरंत अपनी गाड़ी का लाइट बंद कर दें। हर तरह से अपने सुरक्षा करें वो, और जब अपनी सुरक्षा करें फिर अपने आसपास वालों की सुरक्षा करें। जी मैम बताइए। ब्लैकआउट कर दीजिए आसपास, ताकि लोगों को ये ना पता चल सके यहाँ पे आबादी है या लोग रहते हैं, ताकि उनको हमला करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जी
मतलब ये पता न चल पाए दुश्मन को कि आखिर में जनता है कहाँ, लोग है कहाँ। हाँ, जनता कहाँ है, कहाँ छिपी है, कहाँ उसको क्या करना, उसको पता ही नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी लाइट वगैरह सब बंद करें, अगर दिन में है तो छिप जाए। हमले की स्थिति में हम लोग पेट के बल लेट जाएं, आंख और कान दोनों बंद कर लें, ताकि आंखों पे भी कोई ऐसे केमिकल या उसका विस्फोटक पदार्थों का असर ना हो। और जब सुरक्षित हो जाए, हमें दोबारा एक ऐसा कोई संकेत मिले कि आसपास बमबारी बंद हो चुकी है, तब हम लोग पुनः अपने उस स्थान से उठ के सुरक्षित स्थान पे भाग जाएं। तो जो हमले की बात हो रही है तो सायरन की बड़ा जिक्र हो रहा है इसमें, बार बार 2 सायरन का जिक्र हो रहा है, एक पहला सायरन और एक दूसरा सायरन, दोनों का महत्व बता दें। सायरन का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाहरी सुरक्षा है वो हमारे सैनिक देख रहे हैं बॉर्डर पे, तो उनको ये पता चलता है कि इस समय की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसके माध्यम से हमें सारी जगह पे मैसेज सर्कुलेट हो जाता है और ये जानकारी मिल जाती है कि हमारे आंतरिक जो है अभी उतना माहौल ख़राब नहीं हुआ है जितना बॉर्डर पे ख़राब हुआ है। इसलिए हमें इस बात को जानने में थोड़ी सी मुश्किलें कम आती हैं। जी, ये बताइए, जो पहला सायरन बजता है तो लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि आपको अलर्ट हो रहा है, और जो दूसरा सायरन एक साथ लगातार कुछ काफ़ी समय तक एक बराबर आवाज़ में बज रही है, तो उस समय आपको भाग जाना है, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक सेफ जगह पर चले। सुरक्षित करें और उसके बाद फिर दूसरों को भी सुरक्षित करें। खुद को भी सुरक्षित करें। और अगर देखिए कि कोई आपका साथी गिर पड़ा, उसको चोट लगे, इंजर्ड हो गया, तो आपको भागना नहीं है, फिर आके उसको बचाना है, उसको लेके जाना है हॉस्पिटल, उसको पहुंचाना है। हम तो भाग रहे हैं, लेकिन अगर मेरा कोई साथी गिरा पड़ा है, इंजर्ड है, तो हमको उसको भी बचाना है, फिर हम भागेंगे नहीं, उसको लेके जाएंगे हम। किसी न किसी चीज़ से, चाहे स्ट्रेचर हो या फिर अपने हाथों से या फिर कंधों पे या उठा के किसी तरह लेके जा सकते हैं। या बड़ा सर ये चीज़ हम आपसे बताएंगे, जो हमारा प्रधानमंत्री हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ है, PM मोदी हैं, वो देश को इतना अच्छा सुरक्षित कर दिया है, आज तक किसी ने नहीं किया। महिलाओं के लिए विशेष, महिलाओं के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है। और हमारा जो 370 हटाया और इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनके प्राउडफुल होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा नेता मुश्किल है आना, जब तक हर बार मिले ऐसा नेता, हर बार मिले जो हम लोगों की सबकी सुरक्षा कर सके, हमारे देश की सुरक्षा कर सके। इतना अच्छा तो प्रधान, आपको पता होगा कि इतनी अच्छी सुरक्षा आज तक आई ही नहीं है। जब से क्या लगता है आप लोगों को कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाले देश के 2014 में, उसके बाद से महिलाओं में क्या बदलाव हुए हैं? बहुत बदलाव हुआ है। रोड पे जाती हैं महिलाएं, लड़कियां तो सुरक्षित है, डर नहीं उनको होता है कि कहीं हमको कहीं किडनैपिंग होगा या किसी चीज़ की कोई दुर्घटना होगी, तो महिलाएं निडर होके चलती हैं। लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री का लाख लाख धन्यवाद और योगी बाबा का धन्यवाद, का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज महिलाएं सुरक्षित और निडर होकर चल रही हैं। आप लोग भी सरकार से सबसे खुश नसीब है जो हमको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मिले, और जो है हमको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम लोग बने आज, जो हम लोगों को भी इस बात का मौका मिला कि हम अपनी देश की सुरक्षा या व्यवस्था में योगदान दे पा रहे हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग का कल से हुआ, पहली बार जो पहलगांव का ये सूचना हुई, उसके बाद हम लोग का सिविल डिफेंस बहुत दिन से है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि 2 दिन का समय मिला, पूरे 2 दिन हम लोग प्रैक्टिस किए और पूरी व्यवस्था के साथ। डिविजनल के सुनील यादव जी बहुत अच्छा मैनेज करते हैं सारे टीम को। तो इंदिरा नगर प्रखंड के वो डिविजनल वार्डन है हमारे, तो वो मुखिया का कार्य करते हैं। और दूसरा है कि हमारे मिश्रा जी हैं, तो अमरनाथ मिश्रा जी, वो पूरे लखनऊ का पूरा एकजुट पकड़ के रखते हैं। वो उनके दिशा निर्देश से सब डिवीजन वार्डन काम करते हैं, वो हम लोगों को देते हैं, हम लोग जैसा करते हैं वार्डन को, वो अपना कार्य करते हैं। तो यानी कि देश कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में आप लोग मानते हैं? यस, हाँ, सुरक्षित हाथों में हम लोग मानते हैं। महिलाएं हम लोग बहुत सुरक्षित हाथों में मानते हैं के आभारी हैं, और हम लोग उनके दिशा निर्देश में हम लोग जो है अपने आप को बड़ा सुरक्षित और जो है भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम लोग जो है भारत देश के निवासी हैं और हमें अपने भारतीय होने पे गर्व है। और मोदी जी को आप लोग पर गर्व है? मोदी जी को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद। योगी बाबा जिंदाबाद, मोदी बाबा जिंदाबाद। हमको मोदी जी जैसा जो है आज तक कोई और जो है हम नहीं मिला। हमेशा हो रहे हैं, हमेशा। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की
जय। मेन चीज हमारे प्रधानमंत्री और राज्य सरकार दोनों हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब जो है हम लोग को सुरक्षित जगह सुरक्षित आना जाना हर चीज इतना अच्छा है कि शायद कोई नहीं आ पाएगा। अब हम लोग को लगता है कि असल माने में अब देश आजाद हुआ है। देश आजाद हुआ है अब। देश आजाद। अगला रणौत जी ने कहा था। जी हाँ, अब हम लोग भी मानते हैं इस चीज महिलाओं को। की बराबर की भागीदारी हो रही है, तो देश की आज़ादी में महिलाओं का भी पूरा हिस्सा रहा है। जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फुले, ये सब रही हैं, तो आज हम लोगों का भी कहीं ना कहीं उस जगह पे नाम जुड़ेगा। अब फिर भी हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के यहाँ आज कितने पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, जबकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री तो पता ही नहीं चलता कि कितने पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं। कोई शादी करके आ रहा है, कोई वहाँ की लड़की लेके आ रहा है, कोई यहाँ से लेके जा रहा है, पता ही नहीं चलता। और वो इंडिया का सिटीजन लेके जी रहा है, यहाँ की नागरिकता लेके जी रहा है, तो पता ही नहीं चलता। आज ये इस वजह से पता चला कि हमारे भारत में इतने पाकिस्तानी हैं और वो हमारा ही खा रहे हैं और हम ही को टारगेट कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। खा यहाँ के इंडिया के रहे हैं, पाकिस्तान के गा रहे हैं, गुण गा रहे हैं, तो ये गलत बात है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में यहाँ वोट भी दे रहे हैं, खा रहे हैं। चलिए इसीलिए एनआरसी एनपीआर लागू करना बहुत जरूरी हो गया है प्रधानमंत्री जी का। हाँ, ये हम लोग का कहना है कि आप फटाफट जो है एनआरसी जरूर लागू करें। अच्छा सर ये बताइए, हाँ बताइए। दिखाएंगे। हाँ, ये लखनऊ वाले हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करिए अभी आप लखनऊ वाले, तो देख सकते हैं ये वो वीर महिलाएं थी जो हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करती है। आपातकालीन स्थिति में हम लोगों को जो सुरक्षा मुहैया कराने में इनका बड़ा अहम रोल होता है। और आज ये मॉक ड्रिल का जो प्रैक्टिस था वो हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाया गया इनके द्वारा, और इनके द्वारा जो लोग आम जनता थे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया और उनको सुरक्षित किया गया। साथ ही साथ इनसे तमाम सारी बातें हुई, इन्होंने तमाम सारी अपनी मन की बातें कही, जो भी बातें थी इनके अंदर वो बातें सामने लाई। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामने बैठे हुए थे, इनके सब कुछ इनके द्वारा किए जा रहे अभ्यास को देखा उन्होंने और बाद में उन्होंने काफ़ी तारीफ भी किया। पूरे बातचीत पर आप क्या सोचते हैं देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विनय प्रताप सिंह। आप लखनऊ वाले देख रहे थे, धन्यवाद।